एकादशी है कब क्या है क्यों पता नहीं था। आजकल तो बिल्कुल मीडिया हो गई वो हो गया आजकल। आप सबको हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप लोगों को मौनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग भागवत में जा रहे हैं। ठीक है। ये आटा मैं इसकी लोई बना रही हूँ और इसके अंदर में तो पापा हम लोग यहाँ पे जाने लग गए हैं। अरे श्याम, आप सभी लोगों को कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बनाने का होता नहीं है, इसलिए। तो आज है मोहिनी एकादशी, तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरी परिवार की तरफ से मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तभी जो है मैं यहाँ पर नहा धो लिया है और 4:30 हो रहा है। अभी जो है फटाफट पूजा करने जाती हूँ। पूजा करने से पहले मैं फटाफट यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं धो दिए थे तो मैं छत में डाल आती हूँ क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है और तब तक कपड़े खाली से रखे रह जाते हैं। तो इसलिए जो है फटाफट पहले कपड़े डाल आती है, फिर फटाफट पूजा करती हूँ। तो चलते हैं। पूजा मैंने यहाँ पे कर ली थी और आज काफी टाइम बाद ही मतलब नहीं बोलूंगी क्योंकि ब्लॉग तो मतलब मैंने जब मैं घूमने गई थी वहां के मैंने डाले थे, पर घर से मैंने आज काफी टाइम बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि डेली क्या बनाऊँ वो समझ नहीं आता। कुछ शूट करने का कुछ होता नहीं है और मतलब कोई घर पे होता नहीं है, या तो सब लोग हो, कोई फैमिली हो तब तो अच्छा भी लगता है बनाना, पर घर में कोई होता नहीं है। दीदी जाती है ऑफिस, पापा चले जाते हैं ऑफिस, घर पे कोई रहता नहीं, मम्मी रहती है, मम्मी भी कभी भागने चले जाती है, कभी कहीं चले जाती है, तो घर में बस मैं रह जाती हूँ। मैं भी कभी कुछ करती कभी कुछ करो, टाइम नहीं मिलता है। सो आज मोहिनी एकादशी है जो आज बहुत खास है। मोहिनी एकादशी तो हर साल आती है पर आज मोहिनी एकादशी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 30 साल पहले ये बहुत खास हुई थी और एक आज ये बहुत अच्छा बहुत शुभ दिन है आज का। तो मैंने कहा कि चलो व्रत में रखती हूँ तो आज ही एक व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ मोहिनी एकादशी का कि कैसे मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। बाकी कोई शूट करने के लिए होता नहीं है, घर में मैं ही होती मम्मी होती तो बोरिंग सा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से मैं शूट नहीं करती। बाकी मिनी ब्लॉग मैं कंटिन्यू मतलब टाइम नहीं मिल पाता, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ कभी कहीं जाना हो जाता है। देखूंगी मैं कंटिन्यू मिनी ब्लॉग लगातार नहीं कर पाऊंगी तो डेली मतलब थोड़ा बहुत करूँ, और डेली ब्लॉग में मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। क्या शूट कर रही हूँ क्या दिखाऊं और लोग भी देखने वाले बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं डेली शूट नहीं करती हूँ। फुल ब्लॉग तो मैं ऐसे कुछ खास दिन हो गया, दिवाली होली या कुछ त्योहार हो गया उसमें तो पक्का बनाती हूँ। बाकी एकादशी में भी नहीं, बहुत कम बनाती हूँ। जो बड़ी बड़ी एकादशी होती है उसमें बनाया करती थी क्योंकि उसमें सबसे नाम जप करना होता है, कीर्तन करना होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता। तो बहुत दिन से मैंने ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया था और ना शॉर्ट डाला था, ना मिनी ब्लॉग, ना लॉन्ग। तो सोचा कि चलो आज मोहिनी एकादशी के दिन ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। पापा भी ड्यूटी जाने लग गए क्योंकि घर पे कोई होता नहीं ना, मम्मी होती है मैं ही होती हूँ बस। और पापा भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, पापा ने नाश्ता कर लिया है, पापा ड्यूटी का निकल रहे हैं। पापा दिन या शाम तक ही आते हैं, इसलिए क्या शूट करी हो जाती है मतलब बोरियत हो जाती है, इसलिए शूट नहीं करती हूँ।
तो पापा भी यहाँ पे रेडी होने लग गए हैं ऑफिस के लिए। पापा जाने लग गए। तो आप कुछ कहना चाहोगे? आज एकादशी है, मोहिनी एकादशी। उसको पता है एकादशी के बारे में, एकादशी कौन नहीं रख रहा। अच्छा, लोगों को पता है एकादशी के बारे में। आजकल सब लोग यूट्यूब से बात डाल हुआ है यूट्यूब से। अच्छा, पहले होता था कि कब एकादशी है कब क्या है फिर पता नहीं था। आजकल तो बिल्कुल मीडिया हो गई वो हो गया। आजकल तो हम लोग भगवान आजकल सब पता नहीं था कब यूट्यूब है कब क्या है करके, हाँ एकादशी है कब क्या है करके सब आजकल फेसबुक यूट्यूब में पता चलता है। भाई हाँ, ये बात आपने सही कही कि आजकल एकादशी, पहले के टाइम में एकादशी कब है क्या है लोगों से पूछते थे, पंडित से पूछते थे कि एकादशी कब है क्या है। पर आज के टाइम में क्या है कि एकादशी कब है वो फोन से पता चल जाता है, गूगल में दिख जाता है, या फिर आजकल सभी वीडियो बनाते हैं कि कल एकादशी है परसों एकादशी है, तो पता चल जाता है। तो पापा यहाँ पर तैयार हो गए हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और बस यहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो ये आटा मैं इसकी लोई बना रही हूँ और इसके अंदर मैं इसमें गुड़ और चने की दाल हल्दी डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको गाय को खिलाने जाऊंगी क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने आटे की फटाफट लोई बनाती हूँ और फटाफट इसके अंदर मैं हल्दी चने की दाल और गुड़ डालती हूँ और फटाफट जो है गाय को खिला के आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों गाय के लिए बना दिया है। अब फटाफट चलते हैं और गाय को खिला के आते हैं। कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर। राधे, आज मोहिनी एकादशी है। आप सबको हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप लोगों को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग एकादशी का व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। एकादशी के व्रत में खाना नहीं खाना चाहिए, फलाहार का होना चाहिए, रात को भी कुछ नहीं खाते हैं उसमें, और नाम जपना चाहिए भगवान का, और न सोना चाहिए। जितना नाम जप सकते हो कीर्तन भजन गाओ और माला जपना चाहिए। हम लोग तो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन गाते हैं, एकादशी व्रत बहुत अच्छे से बनाते हैं, पूरा परिवार कीर्तन भजन गाते हैं। आप लोग भी गाए और कीर्तन भजन गाए, और क्या कहते हैं आप लोग भी बताइए रखते नहीं तो नहीं रखते तो रखो और नाम जपो। राधे राधे, श्री राधे राधे। सो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मम्मी लोग यहाँ पे जाने लग गए हैं, मम्मी पापा लोग और बगल वाली आंटी लोग जाने लगे हैं भागवत में। तो कुछ दिनों से हमें भागवत हो रहा था यहाँ पे, नहीं मतलब कटघरिया पे हो रहा था, नानी जहाँ में रहती है उनके बगल पे, तो लगातार वहीं पे जाने लगे हैं। और मम्मी अक्सर जो है मतलब ब्याज जी जो यहाँ पे भागवत कर रहे हैं, इनकी भागवत मम्मी हमेशा जाती है जहाँ जहाँ होती है। तो इससे पहले भी जहाँ हुई वहां भी गई थी, मतलब हमेशा जाती है। तो इस बार कटघरिया नाना के बगल में हो रही है तो वहीं पर ही जाते हैं, तो रोज जाते हैं। और आज एकादशी है तो इतने अच्छे दिन पे तुम भागवत जैसी चीजें सुननी चाहिए। तो पापा यहाँ पे ड्यूटी से आ गए थे और आने के बाद पापा ने यहाँ पे जो है अपना खाना खा के अब पापा लोग यहाँ पे निकल रहे हैं भागवत के लिए। तो बगल आंटी लोग भी आते हैं ना, तो पापा यहाँ पे कार निकाल रहे हैं और मम्मी पापा लोग जा रहे हैं भागवत में। और ब्रूनो जैसी कार निकालते, ब्रूनो को ये लगता है कि मतलब पापा कार में गाँव जाते ना, तो उस दिन नहीं आते हैं घर, तो ब्रूनो को लगता है जब भी पापा कार निकालता है वो घर नहीं आएंगे, तो वो बहुत होता है। तो पापा ने यहाँ पे जो है कार अभी खोली है जस्ट चाबी से, तो ब्रूनो जस्ट यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा है देखने के लिए पापा कहाँ जा रहे हैं। हमें दरवाजा बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर दरवाजा बंद नहीं करेंगे ना वो पापा को जाने नहीं देगा, वो कार के बड़े पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो हमें बंद करना पड़ता है दरवाजा ताकि वो बाहर ना सके। और बहुत पापा जाने के बाद ना वो तब तक होता है जब तक पापा वापस नहीं आते हैं, तो कुछ देर तो ऐसे करता है। और अगर रात हो गई, रात को नहीं आए तो पक्का रोएगा। हाय दोस्तों, अब हम जा रहे हैं भागवत में, भागवत सुनने जा रहे हैं हम लोग पंजाबी में। बाय, शाम को मिलते हैं। ओके बाय।
बाय, हम लोग भागवत में जा रहे हैं। तुम लोग घर देखना। ठीक है बाय। बाय। तो पापा हम लोग यहाँ पे चले गए हैं और वो जो बोल रही थी बुढ़ी वाली आंटी थी यहाँ पे हमारी, तो उन्हीं के साथ मतलब लगातार पापा हम लोग यहाँ पे भागवत में जा रहे थे स्टार्टिंग से, और मतलब जहाँ भी होती है उनके साथ ही जाते हैं। सो आज दूसरा दिन, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है और मैंने भी यहाँ पे नहा ली है और अभी जैसे 4:30 होने वाला है और यहाँ पे पापा हम लोग सब लोग उठ गए हैं। पापा हम लोग सब लोग तैयार हुए हैं। पापा हम लोग जा रहे हैं अभी सुबह सुबह गाँव, मतलब हमारे गाँव नहीं, जो मम्मी का गाँव है, मम्मी का नैनियाल, वहाँ जा रहे हैं किसी काम से। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और छोटे मामा भी आ रहे हैं और गोलापार से मौसी लोग जा रहे हैं, मौसी लोग जा रहे हैं। तो अभी जो है 4:30 हो गया है और सब लोग रेडी हो गए हैं, तो थोड़ी देर में निकलेंगे मम्मी को लोग। तो जो है आज द्वादशी है, पारण करना होता है, तो अब मम्मी तो जा रही है क्योंकि अर्जेंट जाना है। तो अब जो एकादशी का व्रत खोलना पड़ता है पारण का, अब उसका जो पूरा भोग होगा मैं बनाऊंगी और वैसे ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी का भी यहाँ का भी वहाँ होती है, तो इसलिए मैं ही बनाती वो। और इस बार भी मम्मी यहाँ पे थी पर आज सुबह अर्जेंट निकल रहे हैं, तो मैं ही बनाऊँगी वो थोड़ी देर में। पहले मैं पूजा करूँगी और हाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब 5 बजे यहाँ से मतलब निकल जाएंगे, तो वहाँ 7 बजे 8 बजे तक पहुँच जाएंगे और 10-15-20 मिनट बैठेंगे वहाँ पे, 4 दिन ही बैठेंगे और फिर मतलब 10-11 बजे वापस यहाँ हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। मतलब हमारा गाँव और मम्मी का नैनियाल इतना पास है कि अभी मतलब कुछ अर्जेंट भी हुआ तो मतलब 2-3 घंटे में आराम से पहुँच के और वापस आ भी जाते हैं। तो अभी आप लोग निकल रहे हैं, 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, 10-15-20 मिनट रुकेंगे और फिर वहाँ से वापस ही 10-11 बजे वापस हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो पापा हम लोग यहाँ पे जाने लग गए हैं। बाय। तो यहाँ पे जो मामा हैं वो आ रहे हैं कार पे लेने, तो उनके साथ जा रहे हैं। गोलाबार से मौसी लोग आ रहे हैं, तो सब एक ही कार में जा रहे हैं, तो रोड पे आएंगे तो अभी करेक्ट 5 बज रहे हैं। मैं भी जाती हूँ यहाँ पे फटाफट पूजा करती हूँ और फिर भोग की तैयारी करूंगी और अपने एकादशी का व्रत जो है अभी चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद इसको पारण करूंगी। तो फटाफट चलती पूजा करेंगे। तो अभी तक का सूर्यदेव यहाँ पे नहीं आए थे, पर अब यहाँ पे सूर्यदेव भी आ गए हैं, तो उन्हें अब यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ। यहाँ पे सारा काम हो गया है और अब मैं करती हूँ यहाँ पे भोग की तैयारी। तो जो पारण का समय है वो सुबह के 5:30 में शुरू हो चुका है और 10 बजे तक का है, तो अभी जो है 7 बजने वाला है। तो मैं यहाँ पे करने लगती हूँ तैयारी। तो कहते हैं कि द्वादशी में चावल खा के अगर हम अपना व्रत खोली एकादशी का तो बहुत शुभ होता है, तो मैं यहाँ पे चावल ही बनाती हूँ और मम्मी लोग भी आएंगे दिन तक आएंगे, या फिर जब भी अगर जाम ना हो तो 10-11-12 बज जाएगा, तो उन्हें भूख लगेगी। जो लोग वैष्णव होंगे या फिर जो भक्त होंगे कृष्ण के, तो उसमें ये मसूर की दाल हो गया और मलका हो गया, ये दाल खाना मना किया है। तो हम तो मसूर की दाल और मलका की दाल का हम सेवन नहीं करते क्योंकि तामसिक और मांसाहारी में माना जाता है। तो जो गाय को मारा था तो उनके रथ से तो उनका जो रथ गिरा था जिस जगह में, उसी जगह में ये मसूर और मलका उगे थे, तो इसलिए इसको जो है वैष्णव नहीं खाते हैं या फिर कोई भक्त नहीं खाते हैं, और इसलिए पूजा पाठ में चीज नहीं चढ़ती और ना भगवान को चढ़ाई जाती है। और जो भगवान को नहीं चीज चढ़ती वो हम भी नहीं खाते, क्योंकि जो भगवान खाते हैं हम भी बस वही खाते हैं। तो हम कहने का मतलब है कि मैं अपने आप को हम बोलती हूँ, मैंने शायद पहले ही बोला होगा, हम मतलब अपना परिवार नहीं, मेरा पूरा परिवार खाता है दाल, बस मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि, और मैं अपने आप को हम बोलती हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा हम कौन, मतलब हम मैं बचपन से अपने आप को हम करके बुलाती हूँ, तो ये मेरी आदत है, आप बता दें क्यों है, पर है तो आप ऐसे ही बोलती हूँ। अगर आप वैष्णव है, भक्त है, अगर आप गले में कंठी पहनते हैं तो आपको इसका बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए कि आप मसूर की दाल, मलका दाल नहीं खाएं। मतलब कि मसूर और मलका की दाल जो होती है वो तामसिक मानी जाती है और मनसा मानी जाती है, मतलब कि मांस या फिर नॉनवेज हो सकते हैं कि नॉनवेज मानी जाती है, इसलिए हम लोग ये नहीं खाते हैं। और अगर आप कंठी पहनते हैं तो आपने गले में तुलसी को धारण करा है,
तो आपको इसका नियम जरूर करना चाहिए। तो हम जो गले में कंठी पहनते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं। अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें इसका घोर अपराध लगता है, क्योंकि तुलसी माता जो होती है हमारे गले में एक कष्ट होता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसी चीजों का। इसलिए भक्त हो गया या वैष्णव हो गए और भगवान को ये चीजें मसूर की दाल, मटर की दाल और ये प्याज नजर नहीं चढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मशरूम, बैगन को बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं खाई जाती हैं, पर मेन जो चीजें होती है वो मसूर होता है और प्याज नजर होता है। मसूर मक्का की दाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मतलब पूरी नॉनवेज मांस मानी जाती है, इसलिए उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दाल जो है बन के तैयार हो गई है। खाना पूरी तरीके से बन गया है, चावल बन गए हैं, दाल बन गई है, रोटी बन गई है। तो फटाफट जो है मैं मंदिर में भोग भी लगाती हूँ, गाय को भी देकर आती हूँ। उसके बाद जो है अपना एकादशी का व्रत जो है उसका पालन करूंगी, मतलब व्रत खोलूंगी। तो मैंने यहाँ पे जो है गाय के लिए निकाल दिया है और अब जाती हूँ गाय को खिलाने। तो ये रही प्यारी प्यारी गौ माता। गाय को मैं अब रोटी खिला के आ गई हूँ। तो इस वक्त को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना। जल्दी से लेकर आऊंगी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।